नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। निजी अस्पताल संचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा किया। यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डायरेक्टर एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि काफी लंबे समय से भुगतान नहीं करने के कारण 15 अप्रैल शाम 5 से आयुष्मान योजना में मरीजों का इलाज बंद कर दिया जाएगा। यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर एसोसिएशन के संरक्षक आर.के. पालीवाल ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत 1 साल से ज्यादा समय के भुगतान पेंडिंग है। शासन के पोर्टल पर कार्ड बन रहे हैं, उनको फर्जी बताकर सरकार अस्पताल का भुगतान रोक रही है। उनका ये भी कहना है कि पहले 31 मार्च 2023 तक का हॉस्पिटलों का पेंडिंग भुगतान करें, तभी आयुष्मान योजना को एक्टिवेट किया जाएगा निजी अस्पतालों में। आप देख रहे हैं सिरोंज मध्य प्रदेश से क्राइम रिपोर्टर वाजिद खान की रिपोर्ट। निरामयम के भुगतान के शीघ्र भुगतान हो उसके लिए ज्ञापन दिया है और हम आप सबके माध्यम से शासन के, समाज के और प्रशासन के और सत्ता के संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं कि हमारी शासन से किसी भी प्रकार की लड़ाई या ये प्रदर्शन नहीं है। ये एक तरह का दर्शन है। शासन सदैव हमारे लिए पालक की तरह होता है और हम उनके बालक की तरह होते हैं। हमें अपने पिता से, जैसा बच्चा किसी समस्या को लेकर पालक यदि नहीं सुनते हैं तो रूठता है, मचलता है, चिल्लाता है, अपनी मांग रखता है। उस तरह की परिस्थितियों में हम ये मांग शासन के सामने रखने आए हैं कि इस जनोपयोगी योजना का किसी भी तरीके से जो पलीता लगता चला जा रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण हम लोगों की आर्थिक स्थिति छिन्न भिन्न होने वाली बात हुई है। जहाँ तक बात है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, उनकी बहुत महत्वपूर्ण योजना है और वो सदैव मन की बात करते हैं और हम भी आज मन की ही बात अपनी लेकर आए हैं, जिसमें हम किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये हमारी एकता का मजबूरीवश वो दर्शन है जिसमें यदि किसी को कंगाल कर दिया जाए तो किन परिस्थितियों में एक कंगाल परिस्थितियां कैसे किसी की सेवा कर सकती हैं। बस हम शासन का, प्रशासन का इस ओर ध्यान देने आए। दूसरी चीज़, जिस तरह की परिस्थितियों में हमने सदैव मौलिक रूप से हमारे चिकित्सा पेशे के अनुरूप शांति रखी है, उस शांति के कारण कुछ चिकित्सालयों के काम को सामने लाकर हम पर चोर और अली बाबा और 40 चोर जैसी जो आरोप आ रहे हैं, उससे भी कहीं न कहीं हम खिन्न हैं, हम उदास हैं, कहीं न कहीं हम क्षुब्ध हैं। और उन परिस्थितियों में आप कल्पना कीजिए कि हम अपने बच्चों की नज़रों का और समाज की नज़रों का कैसे सामना करते होंगे कि आयुष्मान का मतलब सारे चिकित्सक चोरी कर रहे हैं, सारे चिकित्सक गलत कर रहे हैं, सारे चिकित्सक झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि चूँकि ये योजना पहली बार लागू हुई थी तो हमको भी बहुत ज्ञान नहीं था। गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन गलतियों को अपराध मानकर उसमें दंडनीय कार्रवाई करना और अपराध के नाम पर बहुत लंबे समय तक ऑडिट को लेकर इन सारी चीज़ों को लंबित लेके आए हैं। हम ये मांग लेकर आए कि देखिए, यदि कभी भी न्याय और निर्णय विलंब से होता है तो न तो वो न्याय बचता है न निर्णय बचता है। हम चाहते हैं कि 31 मार्च 2023 तक का भुगतान शीघ्र हो, उसका निराकरण शीघ्र हो। हम दूसरी हमारी मांग ये है कि जो यहाँ पर आयुष्मान की कार्य योजना समिति है, उसमें पदाधिकारियों में 20% प्रतिनिधित्व हम चिकित्सा संप्रदाय को मिले। और साथ में तीसरी मांग हमारी ये है कि आगे आने वाले कल में शासन की नीति के अनुरूप आयुष्मान भारत में 30 दिनों में भुगतान करने की बात हुई थी। आज 300-400 दिन हो गए, भुगतान नहीं हो पा रहा है। हम तो 30 दिन की जगह 45 दिन भी शासन को देने को तैयार हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि कहीं न कहीं जो इसमें इंश्योरेंस कंपनीज़ है, उन इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो भूमिका है वो बहुत गलत है और वो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को और शासन को भी गुमराह करके इस योजना को पलीता लगा रहे हैं। तो इन सब पर समुचित ध्यान दिया जाए। हम शासन के हिस्से हैं, हम शासन के सेवादार लोगों में से हैं, हम सेवा प्रदाता हैं, शासन के साथ हिल मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन न्याय संगत, तर्कसंगत और युक्तिसंगत तरीके से हम लोगों का जो भुगतान है या अतिशीघ्र हो, समय की मर्यादा में, समय सीमा में हो और साथ में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे के सारे निर्णय। कि कब तक ये क्या, देखिए, ये जो आप आंकड़ा पूछ रहे हैं, एक अनुमानित आंकड़ा हम बता सकते हैं। आधिकारिक आंकड़ा अधिकारी बताते हैं, जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं वो आधिकारिक आंकड़ा वो बता सकते हैं। यदि आंकड़े की बात करें तो अनुमानित रूप से मैं समझता हूँ कि भोपाल संभाग का लगभग 100 करोड़ का भुगतान बाकी होगा और पूरे मध्य प्रदेश का कम से कम 500 से 600 करोड़।
देखिए, नहीं हुआ तो उसका उस स्थिति में हम लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, हमारी आर्थिक परिस्थितियां छिन्न भिन्न होने के कारण, हाथ में पैसा नहीं होने के कारण भारी मन से ये निर्णय लिया है कि जब हाथ में पैसा ही नहीं है तो किसी भी आयुष्मान रोगी के लिए पैसा कहां से लगाएंगे। 15 अप्रैल 2023 शाम 5 बजे के बाद से संयुक्त रूप से सारे निजी चिकित्सालय आयुष्मान की सेवा देने के लिए अपने हाथ खड़े करेंगे, लेकिन भारी मन से, बहुत मजबूरी में। इसी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।